सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स IST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं ICSE क्लास 7 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्पीड। सबने सुना है डिस्टेंस, सब जानते हैं टाइम। और इसी में आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 12A। तो जिसको भी अब इस चैप्टर को सिंसियरली पढ़ना है तो प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ सारी चीजों के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1 2 3 लेट्स गो। तो बच्चों, आज की क्लास में जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है स्पीड से। स्पीड का नाम सबने अपनी जिंदगी में बहुत ही बार, मतलब डेली लाइफ में एक आध बार तो बोल ही लेते होंगे कि धीरे भागो, तेज मतलब धीरे भागो, तेज भागो, या फिर धीरे गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ, यानी स्पीड कम करो, बड़ा सबने सुना है। लेकिन ये एक्चुअल में स्पीड होती क्या है ये समझ लेते हैं। तो स्पीड क्या कहते हैं हम? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस covered by a moving object, है ना, जो मूव कर रहा है। खड़े खड़े थोड़ी ना स्पीड होगी। कैसे होगी स्पीड? भागते भागते होगी हमारी स्पीड। तो बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी मान लेते हैं कि अगर टाइम सेकंड में है तो एक सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट डिफाइंस योर स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। इसी बेसिस पे जो स्पीड का फॉर्मूला है वो हमारा आ जाता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं कि अगर जो डिस्टेंस है हमारी वो हमने अगर मीटर में ली, टाइम अगर हमने सेकंड में लिया, तो हमारी जो स्पीड है वो उस क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। यानी तब स्पीड की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। इसको आप लिख सकते हो ms की पावर -1। ठीक है, -1 क्यों हुआ? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अगर वहीं पर डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर है, टाइम आपका आर में है, तो आपकी जो स्पीड है वो हो जाएगी किलोमीटर पर आर। यानी अब जो स्पीड है वो हमारी किलोमीटर पर आर हो गई, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, टाइम जो है वो आर में है। यहाँ पर हमने स्पीड को समझ लिया कि स्पीड क्या है, तेज कब है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि मान लो कि हम ना बहुत ही तेज भाग रहे हैं तो हमारा टाइम क्या कम लगेगा ना। मान लो आप स्कूल के लिए लेट हो गए, पहले तो आप स्लोली जा रहे थे, आपने टाइम देखो यार इतने बज गए, मेरी तो क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप क्या करोगे? आप रन करोगे, है ना। जब आप रन करोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे। यानी अगर हमने स्पीड बढ़ाई है तो टाइम हमारा कम लगेगा। अगर हमने स्पीड स्लो कर दी है, देखो इसका मतलब है इंक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज, तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। ये भी बात क्लियर हो गई? यहाँ पर हो गई ना। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों, बात करेंगे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की, जो कि एग्जाम्पल क्या है हमारा कि अ बॉय वॉक्स 300 मीटर्स इन 2 मिनट्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक जो लड़का है उसने 300 मीटर्स कवर कर लिए हैं 2 मिनट्स में। ठीक है, आपको क्या निकालना है? उसकी स्पीड, वो कितनी स्पीड से चल रहा है तब उसने इतना कवर किया। तो इसके फर्स्ट पार्ट में तो हमें मीटर पर मिनट में ही निकालना है, तो मिनट में ही दिया है, टाइम डिस्टेंस भी दी है मीटर में, तो कोई इशू ही नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, तो ये हो जाएगा 300 मीटर अपॉन 2 मिनट। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 150 मीटर पर मिनट आपका ये आ गया है फर्स्ट ऑप्शन का आंसर, क्योंकि हमें आंसर किसमें चाहिए था? मीटर पर मिनट में ही हमने वो निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि मीटर पर सेकंड में निकालो,
तो यानी अब जो टाइम है वो किस में डिमांड कर रहा है, मीटर पर सेकंड में कर रहा है। आपके पास डिस्टेंस तो अभी भी मीटर में ही है, तो डिस्टेंस तो हमारे पास अभी भी 300 मीटर है। टाइम है आपके पास 2 मिनट्स, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन द मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो आप जानते हो कि 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में हो जाएंगे आपके पास 2 × 60 सेकेंड, दैट गिव्स यू 120 सेकेंड्स। अब आप डायरेक्टली स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे। स्पीड आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, 300 मीटर अपॉन 120 सेकेंड। 6 × 2 से 15, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 से अगर कैंसिल करते हो आप, 3 2 जा एंड 3 5 जा, तो ये आ रहा है 5/2 मीटर पर सेकेंड और 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब हमको बात करना है, इसी को ही किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। इस किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं तो हम देखते हैं डिस्टेंस भी आपकी मीटर से किलोमीटर में हो रही है, टाइम भी आपका कहाँ से, मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो चलिए बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में है आपका किलोमीटर पर आवर में। अभी आपके पास जो डिस्टेंस है वो है आपकी 300 मीटर, और आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में आपके पास होते हैं 1000 मीटर, तो 1 मीटर में हो जाएंगे 1/1000 किलोमीटर। तो यानी 300 मीटर में हो गए 300/1000 किलोमीटर। 0 से 0 डाउ, 0 से 0 डाउ, ये आ गया आपका 0.3 किलोमीटर। तो आपने डिस्टेंस तो कन्वर्ट कर ली किलोमीटर में, अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, टाइम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जो टाइम है, टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2 मिनट्स में, हमें इसको कन्वर्ट करना है आवर में। तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में हो गए 1/60 आवर। तो यहाँ पर 2 मिनट में हो जाएंगे 2/60 आवर, दैट मीन्स 1/30। तो ये हुआ 1/30 आवर। तो टाइम भी हमने आवर में कन्वर्ट कर रही है। अब हमको निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 0.3 किलोमीटर अपॉन 1/30 आवर। ये आपका आ जाएगा 0.3, और ये 1/30 है, इसको आप ऊपर ले जाओगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30/1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो हमने इसके तीनों पोर्शन सॉल्व कर लिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे अब हम डिस्टेंस की। तो अभी तक हमने स्पीड पढ़ ली, अब हमारी बारी है डिस्टेंस को पढ़ने की। तो चलिए देखेंगे अब डिस्टेंस क्या होगा। जितना उसने मूविंग बॉडी जो भी मूव कर रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर सिंपली अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर मूविंग बॉडी, वो किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि मान लेते हैं स्पीड आपकी है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपको दिया गया है 2 आवर, और आपको बोल दिया गया है कि तुम निकालोगे क्या, डिस्टेंस। तो आप करोगे हाँ डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और आपको टाइमर दे दिया कि 30 सेकंड में आंसर बताओ। क्या करोगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 10 × 2 कितना हो गया, 20 किलोमीटर। कैसे हो गया भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 आवर, आर से आर तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 × 10 दैट इज योर 20। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। इसका यूज भी देख लिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। तो चलिए बात करेंगे टाइम की। सब जानते हैं कि जो टाइम है हमारा, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ योर लाइफ, बिकॉज टाइम से पावरफुल कुछ भी नहीं है। टाइम सब कुछ सही भी कर सकता है, कुछ खराब भी कर सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन टाइम। अब बोलता जाता है ना, आप स्टूडेंट्स हो तो आपको बोला जाएगा कि ये जो टाइम आप अपना
अगर यूज कर रहे हो, पढ़ाई में करो, खेलने में भी कर रहे हो, ये सब चीजों का टाइम मैनेजमेंट करो। ऐसा ना हो कि आप खेलते ही रह जाओ आपका टाइम, क्योंकि वो जो टाइम जा रहा है ना, जो कल चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। चलो बहुत हो गई बातें, अब समझेंगे हम टाइम होता क्या है भाई। तो टाइम क्या होता है इन दिस केस, वो ये है कि टाइम और टेकन बाय अ मूविंग बॉडी, कितना टाइम लिया उस मूविंग बॉडी ने, दैट इज योर टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं कि आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी है 200 किलोमीटर एंड आप जो स्पीड से जा रहे हैं वो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की। आपको पूछ क्या लगेगा, तुम बताओ टाइम कितना लगेगा टाइम, तो आपको क्या करना है, सिंपली टाइम बताओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ गया, ये 10 आवर का टाइम लगने वाला है। तो बोलोगे ना थोड़ी जल्दी चलाओ यार, 10 घंटे में पहुंचेंगे कहीं पे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगी, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर टाइम कम करना है। तो अगर आपने स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ 50 आ जाए, यानी कितना लगेगा टाइम, बताओ कितना लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे 50 कर दिया तो आपको सिर्फ 4 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, मुझे बताना मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। चलिए अब देखेंगे तब तक नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि है हमारा अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 किलोमीटर इन 24 मिनट। क्या बोल रहा है कि भाई एक आदमी जो है वो 3.6 किलोमीटर को कवर कर रहा है 24 मिनट्स में, उसकी आपको स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अब आर यहाँ पे टाइम है मिनट, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर गिवन है आपके पास डिस्टेंस, जिसको मैंने डी लिखा 3.6 किलोमीटर, टाइम है आपके पास 24 मिनट। क्योंकि आपको अगर फर्स्ट पार्ट में आर में निकालना है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो आप जानते हो 1 आवर में हो गए आपके 60 मिनट और 1 मिनट में हो जाएंगे 1/60 आर, तो 24 मिनट में हो गए 24/60 आर, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो गया आपका 30 एंड ये 6 एंड ये 15, फिर ये होगा 2 एंड दिस इज योर 5, यानी 2/5 आर, और आप कह सकते हो 0.4 आर। ठीक है, हो गया। अब निकालना क्या है, फर्स्ट में स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी 3.6 किलोमीटर, टाइम आपने निकाला है आर में 0.4 आर, ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, दिस विल कम्स आउट 9, यानी 9 किलोमीटर पर आवर की आप स्पीड से जा रहे हो। तब आपने 3.6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की कितनी देर में, 24 मिनट में। अब करेंगे हम सेकंड में क्या, उसकी आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में। किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में। अब अभी आपके पास जो स्पीड आई है वो किलोमीटर पर आवर में आई है ना। अब अगर मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो आपके पास जो गिवन चीजें हैं वो है 3.6 किलोमीटर। अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करा तो क्या करोगे, 3.6 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो ये डेसिमल हटाया, ये तो ये आ जाएगा 3600 मीटर। टाइम क्या होगा आपका, 24 मिनट, जिसको आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में, बिकॉज आपको अपना आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए भी आपके पास पता है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 24 में हो जाएंगे 24 × 60 सेकंड। सेकंड। अब आप स्पीड निकालो, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका है मीटर में 3600 अपॉन 24 × 60, 0 से 0 गया, इट विल कम्स आउट 66 से 36 यानी 60, ये हुआ 12 एंड ये हुआ 30,
ये हुआ 6 एंड ये हुआ 15, ये हुआ 2 एंड ये हुआ 5 यानी 5/2 और 2.5 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया सेकेंड पोर्शन का आंसर। नाउ थर्ड में पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3 आवर्स। अब देखो यहाँ पर ना आर की बात हो रही है, तो हमें जो अपनी स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर की लेनी है। तो यहाँ पर टाइम ये रहा, स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 9 × 3 दैट विल कम्स आउट 27 किलोमीटर। तो थर्ड पोर्शन भी डन हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ की, जिसमें है कि टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 किलोमीटर। तो ठीक है 4.8 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको है और आपकी स्पीड क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस है तो किलोमीटर पर आवर की ही ले लो। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 4.8 किलोमीटर और आपने स्पीड निकाली हुई है किलोमीटर पर आवर में 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा आपका 3 जा 9 3 1.6। ओके तो 1.6/3 यहां से नीचे आया 10, ये हुआ 8, ये हुआ 5, तो ये हो जाएगा 8/15। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम का क्या हो रहा है 8/15 आर। अब इसको चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप इस आर को मिनट में कन्वर्ट कर दो। हम जानते हैं कि 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स, हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे 8/15 आवर में कितने हो जाएंगे 8/15 × 60। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 एंड इधर आ गया 12। तो ये कैंसिल 4 यानी ये मिनट में भी आ रहा है, यानी 32 मिनट उसको कवर करेगा अगर उसने अपनी स्पीड रखी 9 किलोमीटर पर आवर की और उसने डिस्टेंस कवर की 4.8 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स थे, लेकिन पार्ट्स आपके सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक थोड़ी सी प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड ओनली। चलिए बढ़ते हैं अब। तो चलिए बात करेंगे अब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अभी तक हम देख रहे थे कि ना जब किलोमीटर पर आवर से हम किस तरीके से अगर आर को मिनट में करना है कैसे कर रहे हैं, वहीं पर हम उसी टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो आप सीखोगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे करना है। अभी इस चीज को मत पढ़ो, ठीक है, मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ वो देखो कि किलोमीटर पर आवर से आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को आप कैसे लिखोगे, किलोमीटर अपॉन आवर। और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा अगर आपने ढंग से, तो 1 किलोमीटर में आपके पास होते हैं 1000 मीटर एंड 1 आवर में होंगे आपके पास 60 मिनट। साथ ही में आपके पास जानते हो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अगर 1 मिनट 60 सेकंड्स होते हैं तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 × 60 सेकंड्स, यानी ये 60 किसके बराबर है 1 आवर के बराबर है। तो 1 आवर में कितने हो गए सेकंड 3600 सेकंड्स हो गए। ओके अब था किलोमीटर से आपको मीटर में करना है, क्या है रिलेशन 1000 मीटर, और आर से आपको सेकंड में करना है क्या है आपका 3600 सेकंड। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 को गायब कर दो, ये हो जाएगा 2 5 जा एंड 2 18। तो कितना करना पड़ेगा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, इतनी बात हो गई। वही यहाँ पे लिखा है टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर की। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या करना है, इस 36 में आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 5/18 का, तो आपका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। अब आप जानते हो 18 2 जा हो गए आपके क्या 36, तो आपके पास क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड आपका
आपका आंसर आ जाएगा बाय कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। ये बात हो गई, तो इसको हमें रटना नहीं है। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपको अच्छे से इसको सिर्फ समझ लेना है, तो कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? अब बढ़ेंगे हम थोड़ा सा आगे। तो चलिए बात करेंगे अब हम सेकंड कन्वर्जन की, जहां पर अब आप देखोगे जो अभी आपने क्या देखा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, तो अभी आप देखोगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी यहाँ पर जस्ट उल्टा है जो भी हमने पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर एंड 1 आवर में आपके पास होते हैं 3600 सेकेंड्स। ओके, ये तो पता ही है। यहाँ पर अब जो यूनिट है वो हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी इस मीटर को हमें किलोमीटर बनाना है। तो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में हो जाएंगे 1/1000 किलोमीटर। ओके, एंड वहीं पर जब हमें सेकंड से आवर में जाना है और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में हो जाएंगे 1/3600 आवर। ओके ओके, अब हमें इसको पहले में निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। यहाँ पर 1 मीटर की जगह पर 1/1000 किलोमीटर अपॉन 1/3600 आर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/1000 ऐसे रहने दो, इसको आप ऊपर लेके गए भी डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या है 1/3600, डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या आएगा रेसिप्रोकल 3600/1। 2 0 से 2 0 गायब, यहाँ पर हुआ ये 5 और यहाँ पर हो गया ये 18। तो यानी जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको वहां पर 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमने देख लिया, ये हम पढ़ भी लेंगे। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5। ओके, अब यहाँ पर इसको आपने इस तरीके से समझ लो, या तो अभी आपने जो पढ़ा था वहां पर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गए थे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। अगर उसका वाइस वर्सा करना होगा तो इसका सिर्फ आपको रेसिप्रोकल कर देना, अब हो जाएगा 18/5। क्लियर हो गया ये? अभी देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या है पहला एग्जांपल, अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 किलोमीटर इज कवर्ड इन 20 मिनट्स। सो हमारे पास डिस्टेंस दी गई है 3.6 किलोमीटर एंड टाइम गिवन है आपको मिनट्स में 20 मिनट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड। द फर्स्ट पार्ट इज किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्या है आपका किलोमीटर पर आवर। अब आप अच्छे से जान रहे हो क्या कि यहाँ पर जो टाइम है वो 20 मिनट है, यानी आप उसको 20 मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। तो 1 आवर में हो गए 60 मिनट, तो 1 मिनट में हो गए 1/60 आवर, तो 20 मिनट में हो गए 20/60 आवर, तो ये हो गया 1/3 आवर। हो गया, आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप जान रहे हो कि स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपके पास 3.6 किलोमीटर एंड टाइम आपका आ गया है 1/3 आवर। तो क्या हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर पर आवर, तो 6 3 जा 18 कैरी 1, तो 10.8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट डन डनाडन। ओके, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड में जो आपको स्पीड निकाली है वो आपको निकाली है मीटर पर सेकंड में, और अभी आपने किलोमीटर पर आवर में निकाला है। अगर आपने कन्वर्जन अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा था कि जब हम किलोमीटर पर आवर से जाते हैं मीटर पर सेकंड में तो हमें वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। तो जब हमारे पास 10.8 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो ये हो जाएगा 10.8 मल्टीप्लाई 5/18। ओके, चलो अब आपको पास होता है कि 18 6 जा कितने हो गए 48 4 108, तो ये हो गया आपका 0.6, या फिर आप कर सकते हो यहाँ से हटाया नीचे 10 आ गया, ठीक है। 6/10 भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर 5 6 जा होते हैं 30 एंड एक के पास डेसिमल है तो 3, यानी 3 मीटर पर सेकंड आपका कन्वर्जन
हो गया, यानी क्वेश्चन में क्या हो गया, सॉल्व। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 12A की, और इसका जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सो, जिसमें बोला है कि रोहित कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। देखो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है। ओके, हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा रोहित को, ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस, उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इतनी डिस्टेंस जो कि है 400 मीटर विद द सेम स्पीड से जाए। अब यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग है, जैसे कि आपको डिस्टेंस दिया है मीटर में, स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, तो बेटर है कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्पीड को मीटर पर सेकेंड में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड आपको गिवन है 75 किलोमीटर आवर। अब टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड क्या करना होता है, हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, हमने कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके चलो, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा होगा 2 6 जा कह रही हूँ 3 6 जा एंड 3 2 जा 6 एंड 15 25। ओके फिर हम इसमें देखेंगे, ये हो गया आपका 125/6। नाउ डिवाइड, ये हुआ 2, 5 नहीं जाएगा, 0 लगाओगे, 8 जा 48 23, तो ये आ रहा है आपका 20.83 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आपने कन्वर्ट कर ली। नाउ आपके पास जो डिस्टेंस D1 दिया गया, ये D1 है और ये मान लेते हैं D2 है, तो D1 आपके पास 140 मिनट है, तो टाइम कितना निकल कर आएगा T1 टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस D1 अपॉन स्पीड हमारी दोनों में कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है वो हमारी चेंज हो गई है, पहले 140 मीटर है फिर 400 मीटर है, तो हम इसके लिए टाइम निकालेंगे, तो 140 अपॉन 20.83, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर हो गया 100। ठीक है, ओके यहां तक चलेगा। ओके अब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 114, चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास हो रहा है 140 अपॉन 2083 मल्टीप्लाई 100, इट विल कम्स आउट 140,00,2083। 2083 अगर हम जा रहे हैं 6 टाइम्स, तो 6 3 जा 18 कैरी 149, 6 2 जा 12, और 2083 अगर हम 7 टाइम्स जाते हैं 21 2 56 57 7 2 जा 14, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ये जाएगा आपका 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स जब गया तो आपका 14,000 और 12498 करोगे तो ये हो जाएगा 20। कितना आ गया 1502, ठीक है 1502 आ गया है, ये रिमाइंडर आया है, तो इसमें आप डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका डेसिमल लगाए तो 1 0 और, तो ये चला जाएगा 7 टाइम्स, यानी 6.7 कुछ आएगा सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम D2 को लेकर हम T2 और निकाल लेंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है 400 मीटर को कवर करने के लिए, तो 400 अपॉन 20.83, ये हटाओ 100 गया, तो 400 2 0 और 2083, तो ये हो जाएगा 1 टाइम 19.8 कुछ आएगा इसका आंसर। इसको आपको सॉल्व कर लेना है इस डिवाइड को और मुझे बताना है, फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnohub.com। तो ये आ गया आपका 19.8 सेकेंड। नाउ यू हैव टू आपको मेंशन क्या करना है, कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो पहले उसको इतना टाइम लगा था 6.7, अब एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया है उसने, कैसे निकालोगे, जो ज्यादा टाइम में से माइनस कर दोगे 6.7 को, इट विल कम्स आउट 1.3.1 सेकेंड आई थिंक सो, नो
13.1 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लिया उसी स्पीड से जब वो जा रहा था उसने 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। यहीं पर ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन द पॉइंट इज कैलकुलेशन पार्ट। तो उसके लिए आपको मैथ्स की बार बार कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना इज मस्ट। ओके, चलिए देखेंगे अब। तो हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर 12th ए के। देखो हमने इसके बीच के क्वेश्चन स्किप किए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उनकी प्रैक्टिस करो, और फिर भी आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ ही लोगे learnhub.com पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अ जर्नी इज कवर्ड इन 3 hours विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी एक जो ट्रेवल हो रहा था उसमें अगर उसने स्पीड किसी ने रखी 90 किलोमीटर पर आवर की तो 3 घंटे में उसने उसको कवर कर लिया, यहाँ से जहाँ पे भी उसको जाना होगा। फिर उसको सेम व्हाट मस्ट बी द स्पीड क्या होगी अगर उसी जर्नी को हम कंप्लीट करें 5 hours में। तो देखते ही चलिए। तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे अपना इतना पोर्शन जिससे हमें क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। ठीक है, टाइम आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास स्पीड है, और दोनों ही चीजों में आर है तो कोई हमें कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम है आपके पास 3 आर, आर से आर गया, ये आ गया आपका 270 किलोमीटर की डिस्टेंस, और उसने अपनी गाड़ी की स्पीड रखी 90 किलोमीटर आवर और उसने कवर कर लिया उसको 3 घंटे में। अब डिस्टेंस हमें मालूम पड़ गई, स्पीड हमें बताना, क्योंकि सेम जर्नी की ही बताना है, सेम जर्नी यानी 270 किलोमीटर को। अब उसने इसको कवर किया है, टाइम हो गया आपका 5 बार, तो स्पीड क्या रखी होगी उसने, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 270 किलोमीटर अपॉन 5 आर। 5 5 जा 25, 20 और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी होगी, तब जाके उसने 5 घंटे में कवर किया है 270 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्लियर। तो चलिए बात करेंगे हम 8th क्वेश्चन की फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें क्या है कि अब बस गोइंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 4 hours टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एक कोई बस है जो कि ना ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको लग रहे हैं 4 घंटे जब वो ट्रेवल कर रही है दिल्ली टू आगरा। अब फर्स्ट पर पार्ट में पूछा है कि हाउ मच टाइम विल द बस टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमें भी डिस्टेंस पता है, नहीं पता है, हमें पहले डिस्टेंस निकाल। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सो योर स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज 4 आवर, तो कैंसिल करो, ये हो जाएगा 0, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। अब फर्स्ट में पूछा है कि कितना टाइम लगेगा अगर उसने सेम डिस्टेंस को कवर किया, लेकिन उसने अपनी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज कर ली है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, अब 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड और इंक्रीज हो गई है। तो फर्स्ट में तो आप लिखोगे स्पीड इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 60 + 20 करोगे दैट गिव्स यू 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ओके, डिस्टेंस आपके पास है, आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपके पास 240 किलोमीटर अपॉन 80 किलोमीटर पर आवर, ये 0 से 0 गया और 8 3 जा हो गया, क्या हो गया, 8 3 जा 24। तो अब उसको कितने घंटे लगे हैं, 3 घंटे लगे हैं दिल्ली से आगरा जाने में, जब उसने अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर और बढ़ा दिया, यानी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी उसने। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड में क्या बोला है, हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम और कितना लगेगा, विल द बस इन गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अगर उसने अपनी स्पीड जो है वो कम कर ली 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर जो अभी स्पीड थी पहले आपकी 60, तो उससे अपने 20 और कम कर ली, तो यानी अब हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस वही रखना है, टाइम क्या हो गया फिर 240 अपॉन 40, तो ये कितना हो रहा है, कितना लगेगा उसको 6 आवर। मतलब अगर उसने 20 कम की तो 6 घंटे लग रहे हैं। अब उसने पूछा कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा वो, अगर उसको वैसे कितने लगने थे 4 घंटे, अब उसको लगेंगे कितने 6 घंटे, यानी 2 आवर्स का वो एक्स्ट्रा टाइम लेगा अगर वो इस वाले पोर्शन में है, इस वाले को 4 इस तरीके से कर रहे हैं तो। ठीक है,
अब देखेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 14। जितने भी क्वेश्चन स्किप हुए दैट मींस यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इज कवर्ड इन 8 मिनट, यानी 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 8 मिनट में कवर हुई है। अगर सेम डिस्टेंस रखो, आपको कवर करनी है 4 मिनट में, आपको जल्दी कवर करना है, तो आपको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास इस सिनेरियो में आपके पास स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस आपके पास है 6 किलोमीटर, टाइम है आपके पास 8 मिनट्स। अब यहाँ पे मिनट्स है लेकिन हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू आवर। तो 1 आवर में हो गए 60 मिनट, 1 मिनट में हो गए 1/60 आवर, तो 8 मिनट में हो जाएंगे 8/60 आवर। Okay, now you have to find the speed, that is distance upon time, 6/8/60। तो 6 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 60/8, ये हुआ 2 3 जा एंड 2 4 जा, 2 2 जा एंड 30 15 3 जा कितने होते हैं आपके 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड सिनेरियो में बोला कि अब जो डिस्टेंस है वो तो 6 किलोमीटर की ही रहनी है, लेकिन टाइम आपको जल्दी कवर करना है। टाइम आपने कर दिया 4 मिनट, तो अगर 1 मिनट इतना है तो 4 मिनट कितने हो जाएंगे यार में 4/60 यार। तब उसकी स्पीड कितनी होगी, पहले तो आप ये निकालोगे, तो 6/4/60, 6 × 60/4, ये हो जाएगा 2 3 जा एंड 2 2 जा 30, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको जाना पड़ेगा, तब जाके वो 4 मिनट में पहुंचेगा। अब फाइनल यहाँ पे छोड़ देना है नहीं, क्योंकि इस लाइन को पढ़ना नहीं बोलना, हाउ मच स्पीड बी इंक्रीज्ड, यानी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ी, तो स्पीड इंक्रीज कितनी हो जाएगी, जितनी उसने कर ली है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो उसने कितनी बढ़ाई है स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर, इतनी उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है, तब जाके वो 4 मिनट में पहुंचा है ना। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी अच्छी रही होगी। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।